हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 70th बीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन के बारे में सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 30 सितंबर को आयोग के कैलेंडर के हिसाब से हमारा प्रीलिम्स होने वाला है। तो अभी हमारे पास काफ़ी पर्याप्त समय है कि हम मेंस को टारगेट करें, और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिनका 68 बीपीएससी क्लियर नहीं हुआ है, जिनका 69th मेंस अच्छा नहीं हुआ, और इवन जो 70th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या बुक लिस्ट होने चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपने मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे सिलेक्शन में, हमारे सिलेक्शन में मेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मेंस का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पहले मेंस को अच्छे से कंप्लीट करना है, एंड देन उसके बाद जो समय बचेगा, जैसे आने वाले अगले 3 से 4 महीने हमें मेंस पे फोकस करना है। उसके बाद हम प्रीलिम्स वाले मोड में जाएंगे और फिर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। तो एक काफ़ी बहुत अच्छा विंडो है हमारे पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। दूसरा हमारा होगा कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है मेंस के लिए। और तीसरा हमारा है आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे उसको टैकल करना है। और सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है एसे। तो एसे को कैसे डील करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आपने सिलेबस देखा होगा बीपीएससी का, तो जो हमारा जीएस पेपर 1 है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि पहला हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है हिस्ट्री का। इस हिस्ट्री में हमारे इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री होती है, बिहार की हिस्ट्री होती है, बिहार की पूरी मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री होती है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट इंक्लूडेड होता है। और साथ ही साथ अब थोड़ा-सा जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन थोड़ा इंडिया के लेवल पे भी पूछ रहे हैं। जैसे केव आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो और टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरह इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इन सारी चीज़ों को टैकल करना है। दूसरा हमारा जो टॉपिक होता है, जो करंट इवेंट्स होते हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये हमारा दूसरा सेक्शन होता है, जो खंड 2 होता है हमारे मेंस पेपर का, जीएस पेपर 1 का। और जो तीसरा सेक्शन होता है स्टैट्स, जो कि लगभग 72 मार्क्स का होता है, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन में। कई सारे बच्चे इस बार जिनकी भी कॉपीज़ इवेल्युएट होकर के आई हैं, उन्होंने 72 आउट ऑफ 72 स्कोर किया, और उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं, तो आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम आप प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो वो हमारे मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी किताब है स्पेक्ट्रम, बाई राजीव अहीर की एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार वाले सेक्शन के लिए मैंने एक बहुत अच्छी बुक थी, बहुत छोटी है, पतली सी बुक है, केबीसी नैनो की बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, 105 पेजेस की बुक है। इसका इसका मैंने काफ़ी एक क्रिस्प नोट्स भी बना लिया था। अगर आप लोगों को देखना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी ये अपने नोट्स को शेयर कर दूंगा। और जो आर्ट एंड कल्चर जो इंडिया वाला पार्ट है, उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। इसमें जब ये दूसरा सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का, अब हम आते हैं करंट अफेयर वाला पार्ट, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है विज़न आईएएस की मैगज़ीन आती है। आप लोगों को मार्केट में अभी पीटी 365 आ गई है, जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक होती है। एक मेंस 365 करके आती है विज़न की मैगज़ीन, जो कि पूरे 1 साल का हॉलिस्टिक कवरेज होता है, उसमें जो भी इवेंट्स होते हैं। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपको, जैसे लाइक आईआर, पॉलिटी और आईआर, ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी आपको क्रिस्प नोट्स बना लेने हैं। जैसे नारी शक्ति बंधन योजना, ये सारे क्वेश्चन कभी कभी हमारे जीएस पेपर 1 में भी पूछ लिए जाते हैं,
हालांकि ये पॉलिटी के क्वेश्चन है लेकिन ये करंट इवेंट्स में रहते हैं उस तरीके से। ये आईआर में जैसे इंडिया और इट्स नेबरहुड, इससे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि G20 लास्ट ईयर भी पूछा गया, 68 के मेंस में भी पूछा गया था, 69 के मेंस में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था G20। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमेशा न्यूज़ में रहता है तो वो पेपर 1 में भी पूछ लिया जाता है। ये आपका खंड बी जो कि पार्ट 2 है पेपर 1 का करंट अफेयर वाला सेक्शन। और स्टैट्स के लिए 72 आउट ऑफ 72 एक एजुटेरिया की बुक आती है मार्केट में, काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डील किया गया है और सेक्शन वाइज काफ़ी। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ या फिर कुछ भी एडवर्टीजमेंट। मैंने जो चीज़ें फॉलो की थी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मेंस को डील कर सकते हैं। और दूसरी एक बुक आती है अरिहंत की, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक टॉपिक जो भी वेन डायग्राम होता है, बार ग्राफ होता है, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वे में बहुत बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। और जो मिक्स टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कभी कभी पाई चार्ट और बार ग्राफ दोनों मिक्स करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आप यहाँ से इस वाली बुक से, अरिहंत वाली बुक से आप डील कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं फॉलो करने के लिए। काफ़ी अच्छी किताबें हैं ये। अब हमने बात कर लिया पेपर 1 का, ठीक है। अब हम आते हैं पेपर 2 पे। जीएस पेपर 2 के 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड तीसरा साइंस एंड टेक वाला सेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले अगर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्डअप करना है, तो आपको 8 to 12 एनसीईआरटी करनी पड़ेगी पॉलिटी की। वो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक नॉलेज को बिल्डअप करने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन सारे जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी इससे। दूसरा, ये लक्ष्मीकांत, सबको पता होता है इस किताब के बारे में, ये बहुत अच्छी किताब है। प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, इसमें मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें काफ़ी डिटेल वे में दिया हुआ है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको गेट बाय हार्ट करना है, क्योंकि बीपीएससी हर साल, जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितनी समय से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, इन कुछ टॉपिक्स जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इससे हर बार क्वेश्चंस आए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 38 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हैं। अब जब शॉर्ट आंसर फॉर्मेट आया है तो वहाँ पे भी शॉर्ट आंसर में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइक इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे फेडरलिज़म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज़म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज़म, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, और जो टसल होता है गवर्नर और सीएम का, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। पीएम एंड सीएम के पावर्स, उसके पोजीशंस के बारे में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये 38 बीपीएससी में पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन और इसके रिफॉर्म्स से रिलेटेड, कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या क्या कमिटीज़ के रिकमेंडेशन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, आप इसके नोट्स बना लें, शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स, 1 पेज 2 पेज में, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जो भी करंट इवेंट को भी ऐड करते हुए। जैसे कि डीपीएसपी एक बहुत बड़ा अभी न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड ने भी इसको वो कर दिया, लेकर के आ गए, उत्तराखंड सरकार भी लेकर के आ गई यूसीसी। सबसे पहले इंडिया में अगर यूसीसी था तो गोवा में था, जिसको एक साइनिंग स्टार के एग्जांपल के तौर पे इवन एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है। तो आप इन सब, पंचायती राज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी के एस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। ये रहा पॉलिटी का पार्ट। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में विजनाइज मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। इसके सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को आपको देखना है। इस सेक्शन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी न्यूज़ में चल रही हैं वो आपको देख लेना है। जैसे कभी कभी इंफ्रा वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीएम गति शक्ति, ये क्वेश्चन, अटल इनोवेशन, जो अटल इनोवेशन मिशन है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं वो बार बार पूछे जा सकते हैं, ये काफ़ी हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको
इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथली मैगज़ीन से आप इसको कर सकते हैं। ये अगर आप परचेज़ ना करें तो ये ऑनलाइन भी फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख कर के इसके एक क्रिस्प फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बिहार का और इंडिया का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो टॉपिक्स हैं आपको उसको करना होगा, तब आपका ये अच्छे से ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। स्पेशली बिहार के आपको बजट को अच्छे से और इकोनॉमिक सर्वे को देखना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पीएम गति शक्ति यानी लॉजिस्टिक पॉलिसी जो 68 बीपीएससी में पूछा गया था, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो देखिए ज्योग्राफी में क्या है कि एनसीईआरटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12 और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपने इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक आती है आपने उसको कवर अप किया हुआ, अच्छे से किया हुआ है, तो आपकी सारी चीज़ें इसमें डील हो सकती है। थोड़ा सा आपको करंट इवेंट पे भी ध्यान देना होगा, जैसे साइक्लोन, तो साइक्लोन के क्या मैकेनिज़म्स हैं, क्या प्रोसेसेस है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो आपको देखना होगा। इंडियन ओशियन डायपोल वो क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 68 बीपीएससी में। मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 69th बीपीएससी में मानसून से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आ गए थे। एक शॉर्ट आंसर में भी था और एक पूरे मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया था 38 मार्क्स में। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे एनसीईआरटी और इन दोनों से आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें तो जितनी भी न्यू एप्लीकेशंस हैं, न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, लाइक नैनोटेक, बायोटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक, न्यूक्लियर टेक, बेसिक कंप्यूटर टॉपिक्स लाइक इंटरनेट, इंट्रानेट, ऐसे ऐसे टॉपिक्स के आप एक अच्छे प्रिसाइज नोट्स बना लें सिनॉप्सिस फॉर्म में, ताकि इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये डिफिनेशन क्या होता है इनका, इनके एप्लीकेशन क्या है और इनका एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, लाइक ई गवर्नेंस क्या है। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार बीपीएससी पूछती है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड। तो उसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। इवन अभी साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, डाटा प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना है एक अच्छे नोट्स में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा आपको फोकस्ड होकर एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपको बार बार उसी चीज़ को रिवीजन करना है और ऐड ऑन करना है उसमें नए नए जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसको। तो थोड़ा स्पेस उसमें बचा करके रखें ताकि नई चीज़ों को कैसे ऐड ऑन करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे वाले पार्ट पे कि ऐसे कैसे करना है। ये बहुत बड़ा अभी चैलेंज हो चुका है सबके लिए कि ये ऐसे को कैसे डील किया जाए, क्योंकि जिसने भी ऐसे नहीं लिखा उसको ऐसे समझ में नहीं आ कि कैसे ऐसे लिखना कैसे। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको ऐसे प्रिपेयर करने का, कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं लाइक वीमेन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, एडुकेशन लाइक वैल्यू बेस्ड एडुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो इन सारे टॉपिक से जो हमारा 3 सेक्शन है ऐसे का, ए, बी एंड सी, तो जो ए और बी पार्ट है उसके लिए ये जो सारे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, जैसे 68 पीपीएससी में फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, उनको डील करने का अलग तरीका है। लेकिन ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो इसके लिए एक कहीं से भी आप गूगल करके या फिर जैसे विज़न आईएएस की भी का भी एक मटेरियल है जिसमें ये सारे टॉपिक्स तकरीबन 8-10 टॉपिक्स उसमें मेंशन्ड है, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से आप उसके थोड़े एक क्रिस्प नोट्स, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ सिनॉप्सिस, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होता है लास्ट में आपके रिवीजन के लिए। तो आप वो बना लें, मैंने भी ये किया था और बहुत हेल्पफुल रहा, इससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हुई। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आप लास्ट टाइम में अच्छे से रिवाइज़ कर पाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लें, लिख लें, पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कोशिश करें इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे आया हुआ है, या तो यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में या बीपीएससी में, अभी जो पिछले साल 68 और 69 में, उनसे उन क्वेश्चंस को उठाएं और लिखना शुरू करें। तो अगर वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है और उस टॉपिक पे आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक आइडिया, एक स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि कैसे लिखना है। तो आप तो हाँ, सबसे बड़ी बात कि आपको शुरुआत कैसे करना है। अगर किसी भी टॉपिक पे अगर वीमेन के ऊपर आता है क्वेश्चन या फिर एग्रीकल्चर के, तो आप एक पहले से तैयार रखें, एक कोट तैयार रखें, या फिर आप एक
एनेक्डोट तैयार रखें, कहानी एक स्टोरी आपको बनानी है, हाइपोथेटिकल हो या फिर रियल स्टोरी हो, आप कुछ भी बना करके शुरुआत आपको यहीं से करनी है। या फिर किसी प्रोमिनेंट या एमिनेंट पर्सनालिटी है उनका कोई कोट हो, या फिर एक एनेक्डोट, एक कहानी, एक स्टोरी हो, उस स्टोरी को आपको शुरुआत करनी है और उसी स्टोरी को रिलेट करते 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 लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि कैसे वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछता है, तो वीमेन का ऊपर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होता है वीमेन का, सोशल एम्पावरमेंट कैसे होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको ऐड ऑन करते 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 आपको पढ़ना है और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो शुरुआत आपको यहीं से बहुत बेसिक तरीके से शुरुआत करनी है। तीसरा है सेक्शन, सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन है, जो कि बिहार प्रोवर्ब के ऊपर है। तो बिहार प्रोवर्ब को कैसे करना है, इसके लिए मैंने क्या किया था कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे मुझे एक सोर्स मिला था जिसमें बहुत सारे बिहार की लोकोक्तियाँ जो होती हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, उसके मीनिंग्स वहाँ पे मिल गए थे मुझे, तकरीबन 100, 150, 200 ऐसे। तो उसको मैंने अच्छे से रट लिया था, या फिर अब आप जैसे भी कर सकते हैं, आप उसको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका मीनिंग आपको पता नहीं हो तो आपको लिखने में बहुत कठिनाई होगी। तो आप उसको अच्छे से रट लें, याद कर लें, एंड देन अब जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 68 बीपीएससी की बात कर रहा हूँ जो मैंने दिया था, उसमें पूछा था कि पानी में मछरिया, नौनो कुटीर बखरा, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे पता था, बाकी 4 में से इस यही एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में मुझे पता था। तो इसका मीनिंग सिंपल ये था कि मछली अभी पानी में ही है, लेकिन बहुत जो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मैं अभी इनको इतना बाँटूँगा, उनको उतना बाँटूँगा, मतलब प्रेज़ेंट में ना रहते हुए फ्यूचर की भी चिंता कर रहे हैं कि भविष्य में मैं ये करूँगा, वो प्रेज़ेंट में नहीं जी रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था मेन, और इसी कॉन्सेप्ट को, थीम को पकड़ के आपको थीसिस पार्ट भी आपको इसी तरीके से लिखते 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 कंक्लूड करना है। तो ये मेन आपका थीम होगा, और ऐसे में कभी भी थीम आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। शुरू से लेकर के अंत तक आपकी कंटिन्यूटी, आपका जो आपका जो वर्डिंग्स होगा, जो जो लिखने का तरीका, जो आपकी लिखने की शैली होनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी, सिंपल होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए जो वो समझना चाहता है, जो उसने पूछा है। तो ये रही टोटल स्ट्रैटेजी, बेसिक तरीके, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको तरीके से बताया है, और आपको कैसे। और हाँ, सबसे अब नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में आती है कि आंसर राइटिंग करें कैसे। तो आंसर राइटिंग करने का सबसे आसान तरीका है, या तो आप पीवाईक्यूज़ उठाएँ, पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएँ, उनको पढ़ें अच्छे से, एंड देन लिखना शुरू करें। देखिए, पहले काफ़ी टाइम लगेगा आपको लिखने में, क्योंकि आप बिल्कुल अगर न्यू हैं, तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपने पहले भी मेंस दिया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग करना है। लेकिन आपको यहाँ पे टाइम बाउंड होकर के लिखना है। टाइम बहुत कम है, टाइम इज़ वेरी लेस, इज़ वेरी लिमिटेड। तो लिमिटेड टाइम में आपको कैसे अच्छा आउटपुट देना है, उसके लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। लाइक व्हाट यू कैन डू, कि आपको फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक अच्छे तरीके से इंट्रो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इंट्रो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 वर्ड में आपको इंट्रो कंप्लीट करना है, और सेम उतने में 20 से 30 वर्ड में कंक्लूजन होना चाहिए, और बीच वाला पार्ट आप फ्लो चार्ट के थ्रू, ताकि आपका समय भी बचे और आप एक अच्छा आंसर लिख पाए। लॉन्ग कोशिश करें कि पॉइंट फॉर्म में लिखने का, जो भी आपके आंसर्स हों, पैसेज में कभी ना लिखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो पॉइंट फॉर्म में आप लिखिए, छोटे छोटे क्रिस्प पॉइंट्स हों और बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट्स हों, ताकि आप ज़्यादा समय ना लगे और सामने वाले को जो चीज़ बताना है, आप बताना चाह रहे हैं, वो समझ में भी आ जाए। तो ये तरीका होना चाहिए आपका आंसर राइटिंग का। ठीक है, अब इस वीडियो को अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे आपको जैसा भी आपको लगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे और किस तरह की वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँ। धन्यवाद।